स्वागत है आपका अरवन न्यूज़ में। मैं आपके साथ वासंती कलाल। पहले देखा गया कि किस तरह बीजापुर के एमएलए ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। ये किस हद तक सही है कि आप एक समाज के लोग उठते हैं और दूसरे समाज के लोगों की भावनाओं पर ठेस पहुंचा रहे, दूसरे समाज के लोगों के रहनुमाओं की आप लोग क्या है गुस्ताखी कर रहे हैं उनके शान में। ये चीज़ वुमेन इंडिया मूवमेंट कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मीडिया के ज़रिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो हेट स्पीच फैला रहे, जो नफ़रत फैला रहे, इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप लोग अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? ये आप ही के पार्टी के लीडर्स हैं। एक पार्टी में होने के बाद उनके ऊपर जो जिम्मेदारी बनती कि वो सबको एक साथ लेकर चलना, लेकिन ये लोग वो काम नहीं कर रहे। ये एक समाज को हर वक्त नीचा दिखा दिखा कर उनको कमज़ोर बनाते चले जा रहे। ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही हमने देखा कि कुछ दिनों पहले बहुत कोशिश करने के बाद भी पार्लियामेंट में वक्फ का बिल पास कर दिया गया। क्यों? क्या वक्फ सिस्टम सिर्फ मुस्लिम समाज में है? नहीं, वक्फ सिस्टम हिंदू समाज में भी है। हिंदू मठ मंदिरों के 4 स्टेट में 8 लाख से ज़्यादा ज़मीनें मौजूद है। डाटा हमारे पास इसका है। और वक्फ बोर्ड के पूरे हिंदुस्तान में मिलाकर भी 9 लाख की ज़मीन नहीं है। 9 लाख एकड़ ज़मीन पूरे हिंदुस्तान में मिलाकर भी वक्फ के पास नहीं है। तो ये किस बिना पर आप वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर अपना कब्जा कर रहे हैं? आपको तो चाहिए था कि सबको एक नज़र से आप लोग देखते हैं। हिंदू मठ मंदिर, क्रिश्चियन, सिख, हर किसी के समाज में ये सिस्टम होता है कि वो अपनी तरफ से चैरिटी करे, अपनी तरफ से अपने मज़हब को बढ़ाने, अपने इसको बढ़ाने के लिए कुछ दान करे। तो जब मुसलमान समाज ये काम कर रहा था तो आप उसी पर क्यों नज़र रखे हुए? हम इस मीडिया के ज़रिए इस बात की भी कंडेम करते हैं कि इस वक्फ बोर्ड जो आपने कानून लागू किया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसको आप लोग को वापस लेना है। खास हमारा मकसद हर एक लोगों के लिए काम करना है। महंगाई से 2-4 आज जो आवाम हो रही है, जितना महंगाई का बोझ एक आम इंसान के ऊपर आ रहा है, इसके खिलाफ वुमेन इंडिया मूवमेंट की जो एक कैंपेन चल रहा है, अप्रैल 18 से लेकर अप्रैल 28 तक, आप सभी इसका एक हिस्सा बनिए। इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही सर। जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, हर चीज़ पर रेट बढ़ते जा रहा है, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और दिन ब दिन ऐसा रेट बढ़ाते गए तो गरीबों के ऊपर बहुत तकलीफ़ होगी। क्यों बोले तो गरीब 150 रुपये के वास्ते दिन भर मेहनत करके, धूप नहीं छोड़ने, उन्होंने 100 रुपये 50 रुपये के वास्ते मेहनत करते रहते हैं। दिन ब दिन दूध का रेट, पानी का रेट, बिजली का रेट और क्या ये बाकी के जो भी हैं चीज़ें, इसके ऊपर रेट बढ़ाते गए तो कैसा चलने वाला? नहीं चलेगा। इसके लिए सर ये इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठा रहे हैं। ये इसके जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो कांग्रेस सरकार है, ये क्या कर रहे हैं? सब लोगों के ऊपर ये प्रेशर डाले सरकार हो रहा है ना, तो नहीं चलने वाला। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अस्मा, वुमेन इंडिया मूवमेंट की काउंसिल मेंबर। आज हमारा मीडिया में बात करने का मकसद है, अफसोस की बात है, माहौल में बिगाड़, नफरत पैदा करने वाले जलील इंसान बीजापुर में एमएलए बसनगौड़ा पाटिल, जिसको खुद अपनी ही बीजेपी पार्टी से निकाला गया, ऐसा जलील इंसान इसके बावजूद भी हुबली के एक प्रोग्राम के स्पीच में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हम हर जख्म और तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के ज़माने में 14 साल के ज़माने में मोहब्बत थी। इस वजह से हमारी मोहब्बत ज़्यादा होने की वजह से क्या है, हमें एक कंडम कर रहे हैं। दुनिया का हर जुल्म उम्मत सह रही है, इसके बावजूद भी आज बहुत से लोग हम खामोश हैं, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। हर जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हैं। दूसरों मजहब के रहनुमाओं को बुरा भला बोलकर माहौल खराब करने, बिगाड़ने के लिए नफरत अंगेज तकारीर और झूठ बोलकर गुमराह करते हैं। नफरत डालने, समाज में बिगाड़ डालने वाले ऐसे लोगों को अदालत और पुलिस की कार्रवाई नहीं करने की वजह से लोग खुलेआम
तकरीर कर रहे हैं। देश का न देश के अवाम का फ़ायदा नहीं होगा। हम अदालतों को और पुलिस से ये मैसेज देते हैं, आप ऐसी उम्मीदवारी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो देश का और अवाम का फ़ायदा होगा। आपकी सही जिम्मेदारी न अदा करने की वजह से अवाम का भरोसा उड़ जाएगा और ऐसे जालिम और ज़्यादा भोंकने वाले नालायक लोग बढ़ेंगे। इससे मजहबी नफरतें बढ़ेगी, भाईचारा आपसी में खत्म हो जाएगा। हम आप अदालतें पुलिस को आपकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। आप ईमानदारी से काम कानून के मुताबिक ऐसे नालायक और जलील लोगों को जेल में डालें और समाज को अवाम और देश को भरोसा दिलाएं। अगर आप ऐसे लोगों को खिलाफ कानून का कार्रवाई करेंगे तो हम भी आप लोगों की इज्जत की नज़र से देखेंगे, नहीं तो आप में ऐसे जालिम और जलील लोगों में कोई फर्क नहीं होगा। हम देश में बहुत सारे पुलिस वालों को देखकर खुशी होती है। ये लोग ईमानदारी से कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। वो आम शहरी में और सियासतदान में एमएलए एमपी और आम शहरी में देखकर काम करने नहीं करते, डर कर रिश्वत लेकर गुलामी चापलूसी में नहीं आते। कानून के मुताबिक आप भी ऐसा काम करें और बसवनगौड़ा पाटिल को अरेस्ट करना है। दोबारा इस्लाम और कोई मजहब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गलत के बोलने के बारे में यह सोचना भी गलत है। हम लोग भी सवाल कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि अगर आप लोग ऐसे लोगों को खुला छोड़ेंगे तो ये लोग दिन ब दिन ऐसी हरकतें करते चले जाएंगे। और ये हेट स्पीच आपने देखा होगा कि कभी भी हेट स्पीच खास टारगेट करके इस्लाम के ऊपर, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ही की जा रही है। दूसरे मजहब या दूसरे किसी इस पर हेट स्पीच नहीं की जा रही। तो क्यों ये आप लोग ऐसा कर रहे हैं? हम खामोश हैं इसलिए आप हमारी खामोशी का फ़ायदा उठा रहे हैं क्या? बीजापुर में यहाँ से एफआईआर दर्ज करने देर हुई हम मानते हैं, लेकिन हमारी एसडीपीआई की पूरी टीम और भी बहुत सारे जो लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं वो लोग पूरी कोशिश में है कि जल्द से जल्द इस इंसान को अरेस्ट करना ज़रूरी है। एक पार्टी में होने के बाद, एक बड़े मकाम पे होने के बाद बीजापुर का एमएलए अगर ये काम करेगा, ऐसी शर्मनाक हरकत करेगा तो बाकी कोई भी कर सकता। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, अरेस्ट करना, उनको सज़ा भी देना चाहिए, क्योंकि नफ़रत फैलाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। पूरे देश को नफ़रत बर्बाद करके रख देती। इसके लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए कि जल्द से जल्द एक कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। 15 दिन हो गए अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं। जी बहुत अफसोस की बात है, बहुत शर्म की बात है। हमारी गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ में जैसे लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है। एफआईआर हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, और जो भी चीज़ें हो जाती है उस 15-15, 20-20 दिन चले जाते हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये हमारी डिमांड्स है यहाँ पर कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उसे अरेस्ट किया जाए। बाद में कांग्रेस की ही सरकार है। जी, कांग्रेस सरकार होने के मुस्लिम की फेवर में मानी जाती है सरकार, तो फिर क्यों एक्शन नहीं? पता नहीं। कांग्रेस सरकार तो हमेशा से बोलती है कि हम मुस्लिम की फेवर में है, लेकिन हमने देखा है कि जब भी मुसलमानों के ऊपर कोई आंच आई तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लीडर्स कोई भी आगे आकर हमारे बारे में बात नहीं करते। पता नहीं वो लोग कहाँ छुप के बैठ जाते। इतना दिन हो जाता कोई हादसा होकर और उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। कांग्रेस का राज चलने के बावजूद ये हाल है, तो हम सोच सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई भी फ़र्क नहीं है। आपकी उम्मीद की तरफ से तो अभी तक कोई प्रदर्शन नहीं किया है। हाँ जी, थोड़ा परेशानियाँ थी जिस वजह से हमने नहीं कर पाए, लेकिन हमारे एसडीपीआई की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से इसके बारे में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। हम लोग ग्राउंड लेवल पर डोर टू डोर जाकर और ऐसे कॉर्नर मीट्स वगैरह करके इसके बारे में हमने चर्चा की, काम किया, लेकिन एक बड़े लेवल पर इंशाल्लाह हमारा एक प्रोटेस्ट होने वाला है जिसकी तैयारी में हम सब लगे हुए हैं। अभी आपने बताया कि शुभोदा में जो जनमानस का एक विषय हुआ, हाँ, और हिसाब पर उसमें क्या कंपैरिजन है? उस पर कंपैरिजन मतलब ये है कि वो भी अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, तो जब वहाँ पर ऐसा हुआ तो सडनली प्रिंसिपल को सस्पेंड किया। हालांकि वो जनवा निकाले भी नहीं और ना कट करे, गलत न्यूज़ उठाई गई थी, सिर्फ निकालने बोलने की वजह से प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। तो हम भी हिजाब पहनकर अपना रिलीजन फॉलो कर रहे थे, लेकिन उस वक्त लड़कियों को गेट के बाहर से हिजाब निकालने पर मजबूर किया गया और उन्हें एग्ज़ाम हॉल में एंटर नहीं कर रहे थे। मजबूरी में लड़कियां गेट के बाहर अपना हिजाब निकाल कर गेट के अंदर गए।
तो ये इस वक्त जब हिजाब का मसला था तो उस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट है उस वक्त क्यों वो एक्शन में नहीं आए, उस वक्त क्यों उन्होंने प्रिंसिपल को सस्पेंड नहीं किया या फिर कोई दूसरा उसका हल क्यों नहीं निकाले। एक जवान लड़की अपना हिजाब निकाल कर जब जाती है तो कितना शर्म महसूस होती, तो ये उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने लागू करे। एक मामूली नहीं है, ये भी उनका एक रिलीजन है, उनकी एक अकीदा है कि वो लोग धागा पहनते हैं, वो धागा निकाले भी नहीं तो भी सिर्फ बोलने की वजह से सस्पेंड कर रहे हैं आप लोग। तो जब पूरा बुर्का एक और लड़की का निकल गया उस वक्त भी आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिए। तो मैं ये बात कह रही हूँ, हर किसी को अपने मज़हब के तरीके पे चलने की आज़ादी है, अपने मज़हब को फॉलो करने की आज़ादी है। उनका मज़हब गलत है ये मैं नहीं कह रही, या फिर उनका कुछ ये है, पर हमने जब अपने मज़हब को फॉलो किया तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया, ये भेदभाव हमारे साथ क्यों किया गया। इसको लेकर क्या आपका कदम होगा? अगला कदम अगर इसी तरह होगा, इसी तरह अगर गवर्नमेंट हमारे फेवर में काम नहीं करेगी तो हम इसके खिलाफ फिर प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हिजाब के वक्त में भी हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे। उस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट थी, अब कांग्रेस गवर्नमेंट है। मैंने आपसे बोली ना, बीजेपी और गवर्नमेंट में कुछ फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ नाम के लिए हम मुसलमान के सपोर्ट में हैं, हम मुसलमान के सपोर्ट में बोलते। जब हिजाब का मसला हुआ था, कांग्रेस अगर हुकूमत में नहीं थी तो भी वो लोग एक स्टैंड ले सकते थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। बीजेपी गवर्नमेंट के इसमें आने के बाद ये सब हुआ, लेकिन कांग्रेस उसके खिलाफ बात तक नहीं करी। तो अब हम क्या सोच सकते कि कांग्रेस हमारा कुछ भला कर सकती। ये तो हमारी बहुत बड़ी नादानी होगी कि हम ये सोच के बैठ गए कि अगर कांग्रेस हमारे साथ है करके। कांग्रेस गवर्नमेंट प्रिंसिपल को ब्लॉक को अवार्ड दे रही थी। हाँ, उस वक्त जब हिजाब का मसला हुआ तो उल्टा उस प्रिंसिपल को अवार्ड दिया गया। ये बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा, ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा। ये बढ़ती महंगाई को लेकर आपने तो अभी तक कहाँ पर प्रदर्शन नहीं किया। पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा गैस पर 50%, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, उस पर तो विंग की तरफ से या तो एसडीपीआई की तरफ से कोई आंदोलन नहीं हुआ? जी अभी चल रहा है ये। फर्स्ट अभी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारा एक प्रोटेस्ट भी होने वाला है, और दूसरे स्टेट्स में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी और वहाँ पर प्रदर्शन प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है। प्रदर्शन का कोई डेट आपने फिक्स किया है? अभी तो डेट फिक्स नहीं किया, लेकिन 28 से पहले हमारा प्रदर्शन होगा इंशाल्लाह। किस तरह से प्रदर्शन करेंगे? जिस तरह लोगों को जमा करके, और जो हमारे अंबेडकर सर्कल वगैरह या डीसी ऑफिस के पास जाकर इंशाल्लाह करेंगे। रैली का मुखांतर ही होगा, रैली के जरिए करेंगे या सिर्फ जिलाधिकारी को मंजूरी दी जाएगी? देखेंगे क्या होगा, हालात को देखकर उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करके प्रोटेस्ट करेंगे। कम से कम 100 लोगों को तो जमा करेंगे। विंग की तरफ से किया जाएगा या एसडीपीआई की तरफ से? दोनों की तरफ से। दोनों। हम एसडीपीआई की वुमेन विंग है, तो हम उनके बिना तो हम कोई काम नहीं कर सकते, तो उनके साथ मिलकर। फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती हैं, वो क्यों नहीं? क्योंकि मसला औरतों का है, घर में औरतें खाना बना रही, गैस के भाव इतने ज़्यादा बढ़ेंगे तो जेंट्स आकर अगर बोलेंगे तो उनकी बात का ज़्यादा दबाव नहीं होगा, इसलिए औरतों की परेशानी को लेकर औरतों को ही आगे आना पड़ रहा, तो हमें अपने घरों से निकल कर आके यहाँ पर बात करना पड़ रहा। मेरा नाम नाजिया मुल्ला, वुमेन इंडिया मूवमेंट डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी।